40 लोग जेल में हैं, एक को उम्र कैद हो गई है। इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि 1995 में इस गांव में हुआ क्या था। गई 40 लोगों को 10 साल की सजा सुना दी गई और एक व्यक्ति को जो गोली चलाए थे उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इनके पिताजी अभी जेल में हैं, इनका क्या हाल होगा? इनके पति जेल में हैं और इनके भी परिवार से एक को उम्र कैद हुई है। मतलब यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, इनके परिवार से 4 लोग अभी जेल में हैं, इनके परिवार से अभी 1 लोग जेल में है। 40 में से जो एक व्यक्ति जेल गए हैं 10 साल के लिए, उनकी 2 पत्नियां हैं। 29 साल बाद सजा हुई। 40 लोग फिलहाल अब जेल में है, जेल की हवा खा रहे हैं। 10 साल की जेल हो गई है। एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई है। सबकी उम्र बढ़ गई है, कोई 50, कोई 55, कोई 60, कोई 70 ऐसा हो गया है। दोस्तों अभी हम देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में हैं और यहाँ पर 1995 में गांव के ही 2 गुटों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट दूसरे गुट को एकदम मारने के लिए दौड़ पड़े। एक गुट आत्मरक्षा के लिए बंदूक भी चला दिया, जिसमें दूसरे गुट के 2 परिवार की मौत हो गई। अभी सोचिए कि ये 30 साल मतलब 29 साल हो चुका है ये घटना का और अब जाकर कोर्ट फैसला सुनाई है और एक को उम्र कैद हुआ है और दूसरे गुट में 40 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। दोस्तों बहुत अजीब लग रहा है कि इस तरीके से जो मामला हुआ था उसके बाद 30 साल लगभग 30 साल बाद ये सजा सुनाई गई है। सोचिए परिवार का क्या हाल होगा। और मेरे पीछे ग्रामीण लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के साथ ऐसा हुआ है। क्या था क्या नहीं था हम उतने डिटेल से नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इन गांव वालों से बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। महिला है, यहाँ की प्रधान है। तो आपका नाम क्या है? श्रीमती कलावती देवी। अच्छा, इसी गांव में 41 लोगों को सजा हुई है, वो भी 29 साल बाद। अन्याय भइल बा, 39 लोग के साथ अन्याय भइल बा। इतने लोग दरवाजा पर मारे पीटे गई रहे, गाली गलौज करे गए रहे इतना लोग। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति को भी सजा हुई है ना? हाँ। उनको क्या हुआ? 10 साल की सजा हुई है। सबके 10 साल के सजा दिहल बा। और एक को उम्र कैद की हुई है। हाँ, जीवन करवास। क्या हुआ था काकी, थोड़ा सा हम ये जानेंगे क्योंकि हम तो नहीं, आप इस गांव की हैं और आपके पति को सजा हुई है। तकलीफ तो बहुत होगा क्योंकि 29 साल बाद इस तरीके से सजा सुनाई गई है। देखी में पूरा हम जज के कहब जे जज के सोच समझ के काम करे के चाहिए, लेकिन जे जज फैसला देले बा उ हमनी के साथ अन्याय कैले बा। श्रीवास्तव जी सुनतो बनी, अगर जहाँ 58 आदमी झुक जाई वो जब मारा के चल जाई, 58 आदमी जहाँ पहुँच जाई वो जब मारा के आवे कोनो संभावना बा कि मारा के आई? तो जे 2, 4, 5 लोग गइल होखे आ इतना लोगवा अन्याय में फंसल बा, जज के सोचे के चाहिए नो। सब लापरवाही चलता, लापरवाही चल रहा है। हाँ सब लापरवाही। जिला कोर्ट आदेश दिया था ना, सजा तो जिला कोर्ट सुनाया हाँ, है। जिला कोर्ट सजा सुनल बा। आपके पति को 10 साल की सजा हुई है। सबके 10 साल के हो गइल बा। घर में कौन कौन है? 60 बरिस के बा, 70 बरिस के बा। ओके इस समय जिला पर सोचल ना गइल, जज समझली ना कुछ, ओके सजा कर देली। इतना पुरानिया आदमी ए बार जेल का हवा खाता। बताइए, बुढ़ापा में इंसान चैन की सांस लेना चाहता है, घर में सूखी रोटी खाना चाहता है, अपने परिवार के साथ बैठना चाहता है और बुढ़ापा में मतलब लगभग 30 साल बाद सजा सुनाया गया। सबका उम्र हो गया होगा, मुझे लगता है सब 60-70 साल के हो गए होंगे काका। हाँ, सब 60-70 का। आपके परिवार से भी कोई जेल गया? हमारे परिवार से नहीं गया है। सजा बहुत लेट सुनाया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था की ये विडंबना है कि इतना लेट से सजा हो रहा है और उसका भुक्तभोगी जनता है। दूसरी बात कि जे गोली चलावल, जे मारल उ फ्री बा, आ जे देखे ना गइल, जे हितई रहे कहीं बाहर रहे ओके सजा हो गइल बा। मतलब आपको लगता है कि जो 40 लोगों को सजा हुआ है वो 40 लोग वहां पे नहीं थे? नहीं। लेकिन ये तो सुनने में आ रहा है ना कि आत्मरक्षा में जो गोली चली थी, सामने वाले लोग पत्थर ईंटा चला रहे थे, तभी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी।
हमरा इन्हें के समझ होत कि एगो आदमी गोली चलावता, एगो आदमी गोली चलाता, आ 58 आदमी जब पहुंचल बा तो 58 आदमी केंगा मारा के चली आइल, केंगा मारा के चली आइल कि 2 गो जीव को जो हत्या हो गई, एगो हमरा एज के औरत के, एगो 1.5 साल के बच्चा के, और वो आदमी निर्दोषी छटा गइल। आज जे कहीं हितई रहे कहीं बाहर रहे वो आदमी दोषी छटा गइल, वो आदमी बड़ा सजा कटता। ये सोचने वाली बात है। ये एक भैया है यहाँ पे और इनके परिवार से 4 लोगों को सजा हुआ है। तो किनको किनको सजा हुआ है आपके परिवार से? मेरे 3 बड़े पापा हैं और चाचा हैं। 3 बड़े पापा और चाचा, मतलब आपके पिताजी को भी सजा हुई है। आपके पिताजी की उम्र क्या होगी? वो भी 60 बरस होगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो 40 लोगों को सजा हुई है, ठीक है, 40 लोगों को सजा हुई है, तो जब गोली लगी थी आत्मरक्षा में तो 40 लोग फिर वापस लौट गए थे, कुछ आपको बताया गया? नहीं, हम लोग का तो जन्म ही नहीं हुआ था। वो तो हमको पता है। हाँ, तो लेकिन फिर भी उस समय क्या था, मतलब कुछ सुनने में आया था कि गोली लगने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था? गोली लगने के बाद ये हम लोग तो सुने ही नहीं। अभी मैटर के बारे में होगा, ये प्रधान जी हैं ये सब बताई हैं, वही हुआ है और गलत हुआ है न्याय। गलत तो हुआ है, मतलब 30 साल बाद सजा होना, सच बता रहे हैं ये, मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। मतलब जवानी से बुढ़ापा आ गया होगा और इतने साल बाद सजा, मतलब लगा ही नहीं होगा कि इस पर कार्रवाई भी होगी। इतना साल केस चल रहा था, घर पे बातचीत क्या होता था? पिताजी कुछ बताते थे ये सब मामले में? केस चल रहा है, अब फैसला होगा, अब होगा। डर लगता था आप लोग को भी कि कहीं सजा ना हो जाए? सजा क्या, गलत नहीं किए थे तो लोग को क्या लगेगा कि सजा होगा, ये गलत हुआ है। मतलब आपस में झगड़ा तो हुआ था, जो भी हुआ था, गांव में 2 गुटों में झगड़ा तो हुआ था। झगड़ा हुआ था ना, हुआ था, मतलब झगड़ा चलता था। जो ऐसा हुआ है वैसा नहीं हुआ था, जो न्यूज में आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं हुआ था। मतलब जो न्यूज में दिखाया जा रहा है वो गलत है? हाँ, गलत है। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी है, वो पापा थे, भाई है, बहन है। पिताजी जेल चले गए। हाँ। 10 साल बाद वापस आएंगे। अब देखिए, अब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। आपके परिवार से भी कोई जेल गया है? मैं इनका लड़का हूँ। मेरे पिताजी अच्छा, आपके पिताजी, इधर आ जाइए आप माँ के पास। अच्छा, आपके पिताजी जेल गए हैं, 10 साल बाद वापस आएंगे, क्या लगता है कोर्ट सजा सही सुनाई है? नहीं, ये तो सरासर गलत है और मुझे लगता है कि जुडिशियल आजकल बिक गई है ना। जो पहुँचे लोग हैं वो अपने हिसाब से फैसला ले लेते हैं, और चूंकि जो भी लोग हैं सब गरीब परिवार से हैं, किसी को इतनी, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको बताऊं तो आप भी सोचने मजबूर हो जाएंगी। साड़ी का घर है, उसमें रहते हैं वो लोग को सजा हुई है। मतलब साड़ी का ऐसे घेर के घर बनाए रहते हैं, उसमें रहते हैं, उनको सजा हुई है। वो लोग भी थे वहाँ पे क्या? नहीं थे। तो नाम कहाँ से आ गया इन लोगों का? 40 लोगों का नाम। डालने वाले को समझना चाहिए कि मैं कौन से हिसाब से डाल रहा हूँ। कुछ अगर भगवान को मानते रहेंगे तो उनको ये भी समझ में आएगा कि मैं पुण्य कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ, है ना। जैसे उन्होंने लोगों को फंसाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री पे गए थे गन्ना लेके, वो घर पे नहीं थे, उनको बुलाया गया। हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से लापता है, गांव में थे ही नहीं, उनका नाम है उसमें। अच्छा, 40 लोगों को कैसे फिर जेल में भेजा गया? सब लोग तो गांव में होंगे, तो 40 लोगों को पुलिस ने यहाँ से लेके गई थी क्या? बिल्कुल, गांव वालों को बुलाया गया कि आप लोग आइए, ऐसा ऐसा है करके, है ना। तारीख पे पेशी और ऐसा करके उनको बुला के गिरफ्तार किया पुलिस ने। और ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को गोली लगी थी, और मैं भी छोटा था, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा जजमेंट का पेपर है आप भी पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि उसमें 40 जो लोग अंदर गए ना, 35 आदमी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है कि उस आदमी के हाथ में क्या था, उसने क्या किया, कैसा किया। लेकिन पता नहीं जज के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने सबको एक जैसा ही फैसला सुनाया है। बताइए, यहाँ पे जितने लड़के हैं ये सब छोटे छोटे लड़के हैं, ये भैया हैं, ये हैं, मुझे लगता है कि ये तो जन्म भी नहीं लिए होंगे, और इनके पिताजी भी जेल में हैं। और सच बता रहे, इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि 1995 में इस गांव में हुआ क्या था, और 29 साल बाद जब सजा हुई तो पूरा गांव हिल गया।
40 लोगों को सोचिए 10 साल की सजा हुई है और एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई है। 1995 की बात है। अब सोचिए सबकी उम्र कितनी ज्यादा हो गई होगी। मुझे लगता है बहुत लोग तो मतलब मर भी चुके होंगे अब तक में। 10 लोग मर चुके हैं। जिस मतलब जो वो उस सिचुएशन में होंगे। हाँ, 10 लोग मर चुके हैं। और हमारे पिताजी है वो 65 साल के हो चुके हैं। वो भी जेल में है। वो भी जेल में है और केन दुबे के यहाँ से उनको दवा चलता है। जेल में भी गए हैं, उनका तबीयत खराब है, सीरियस है। हम देख रहे हैं कि जेल वाले उनको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। हम सदमे में पड़े रहते हैं। और पिताजी और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मौके पे नहीं थे। 5, 6, 10 लोग ऐसे मौके पे थे और भाकपा माले को पार्टी बताया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा गांव है, बीजेपी का पूरा आदमी है इसमें, बीजेपी का पूरा गांव के आदमी को भाकपा माले को पार्टी से जोड़ के इसमें फंसाया गया है, झूठ सच ऐसे करके। इसमें राजनीति भी चल रही है। राजनीति भी चल रही है। हमें पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा गांव है, क्या एक पार्टी से आदमी है यहाँ पे? 40 लोगों को इस तरीके से 10 साल की सजा सुना देना, वो भी 29 साल बाद। बताइए 29 साल बाद वो भी तारीख पे पूरा आदमी गए थे। घर के आदमी को लग रहा था ऐसे कि ये लोग गए हैं तारीख पे चले आएंगे, उसी समय सबको बंद कर दिया गया है। जज बोली थी कि इसमें फैसला होगा। पूरा जो आदमी बाहर थे दिल्ली मुंबई गांव पे सबको बुला के और एक बार एक उसको अंदर कर दी। हाँ, ताकि आपके परिवार से भी कोई जेल में है क्या? हमारा परिवार से कोई नहीं उस है। वक्त 1995 में क्या हुआ था इस गांव में, आपको तो कुछ याद होगा। अरे सुन तनी आईपीएफ पार्टी के तनी हाला रहे हैं, अनु झगड़ा झगड़ी कैलू। अब ढेर जन ना मने कमे लोग मने तनी चल गए वहाँ के द्वार पर। पता ना का लाफड़ा कह दहलो। हम ना आए रहनी अभी। उस समय नई नई शादी हुई थी। हाँ, 2-3 साल के हम आए रहनी, कहीं जात उतना रहनी। हालवा मने खाली तनी सुननी हम। बताइए काकी उस वक्त नई शादी करके आई थी इस गांव में और अब बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो अब तक बूढ़े हो चुके होंगे। मतलब वो दर्द शायद हम बता नहीं सकते। ये इतने सारे यहाँ पे लड़के हैं। आपके भी परिवार से कोई जेल गया है? लोग सभी लोगों के परिवार से हैं। आपके परिवार से हैं? हाँ, हमारे परिवार से भी हैं। वो हमारी नानी जी हैं। अच्छा, वो आपकी नानी है? जी। आपके परिवार से आपके चाचा हैं? जी, वो अकेले हैं। उनकी जो है कि 2 वाइफ हैं। कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है यहाँ के लोगों के साथ। दोनों आदमी का परवरिश होगा। हैं? कमाते थे, खाते थे, खिलाते थे। आज घर में वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। गलत हुआ है ना? एकदम सरासरी गलत हुआ है। सभी सजा अगर सजा देना था तो पहले देना चाहिए था। पहले देना चाहिए था और धोखे से बुला करके और जो है कि उनका सजा हो गया। तो उन्होंने गोली क्यों चलाई थी काका? जैसे कि हम तो रहनी ना मौका पर, लेकिन लोग जाके कमाड़ी तुरे लागल, ईटा पत्थर चलावे लागल, तब गोली चला दे। आपने सुरक्षा, आत्मसुरक्षा की। आपने सुरक्षा कर दी अपना। हाँ, उस वक्त क्या हुआ था नहीं जानते हैं, लेकिन खबर तो हुआ होगा ना, फोन उन पे बताया गया होगा। हालांकि उस समय फोन नहीं चलता था। फोन नहीं। ये भी जेल में थे, ये भी जेल में थे, किसी दूसरे मामले में जेल गए हुए थे, जेल थे। तो अभी परिवार का क्या सिचुएशन? पर काहे लोग पहुंचे रहे? नहीं मुझे दरवाजा पे क्यों पहुंचे थे लोग? जैसे कि मोटरसाइकिल से वो आवत रहा, साइकिल वाला जेल जगह लड़ा दिया। उसीलिए रात में साइकिल की टक्कर हुई। मतलब आप बताइए ना, आप क्या हुआ था? आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटरसाइकिल साइकिल लड़ गया। ये लोग रात में मीटिंग किए। मीटिंग करके सवेरे अपन स्थान दुर्गा जी के स्थान पर सब लोग घूमने लगे गांव में। हर जगह घूमने के बाद दरवाजा पर चढ़ गए। इनके तरफ से 40 कितने लोग आए थे? इनके तरफ से कितने लोग आए थे आपके दरवाजा पे? अब तो अनगिनत थे, हम तो थे नहीं। मतलब 200 लोग होंगे। हाँ, 200 लोग नहीं, अब तो अनगिनत रह लो। अनगिनत रह लो। उसके बाद उसमें बाहर के लोग भी थे। एक फतेहपुर का आदमी था, उसमें एक इसी का छपिया भेंगारी के लड़का आदमी था। खुरवसिया के थे। तो दरवाजा पे आके क्या हो रहा था? ईटा पत्थर चलाने लगे घर पर। हाँ, उसको लग गया तो वो आत्म सुरक्षा में अपना बंदूक उठाया। वो अपने बाबा का बंदूक लेकर उठाया है। कितने साल के होंगे उस वक्त? क्या नाम है उनका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। ब्राह्मण?
नहीं लाला, सिर्फ लाला। अच्छा, लाला। सिर्फ, तो उस वक्त वो कितने साल के होंगे? लगभग 20-22 साल के 20 साल के। इस समय उम्र उनका 55 एबव होगा। अच्छा, उस समय 25 साल के हाँ होंगे, 25 साल के मान लीजिए। है ना? हाँ और वो गोली चला दी, गोली चला दी, एक महिला और एक बच्चे की मौत हाँ, हो गई, मौत हो गई। है ना? हाँ अरे 7-8 लोगों को गोली भी लगी थी। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन सब ठीक थे। हाँ सब ठीक थे, सब बच गए। 7-8 लोगों को गोली लगी थी, उसमें 302 और 307 उनके पे लिखा गया था। तो जिनको उम्र कैद हुई है उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनके परिवार में उनका नाबालिग बच्चा है। हाँ, बाबा दादा दादी चाचा चाची हैं, मतलब माँ नहीं उसकी, जो जिनका उम्र कैद हुआ है उनकी पत्नी नहीं है, और एक नाबालिग बच्चा है 15-16 साल का। बस अकेले बच्चा है। हाँ देखिए, सोचने वाली बात है कि छोटा छोटा बात कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है दोस्तों, और उसका जो सजा है वो परिवार भुगतता है। वो लोग तो हालांकि अभी जेल में है, 40 लोग जेल में हैं, एक को उम्र कैद हो गई है, लेकिन सोचिए इन महिला का क्या हाल होगा, इनका क्या हाल होगा। इनके पिताजी अभी जेल में हैं, इनका क्या हाल होगा, इनके पति जेल में हैं, और इनके भी परिवार से एक को उम्र कैद हुई है। मतलब यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, इनके परिवार से 4 लोग अभी जेल में हैं, इनके परिवार से अभी 1 लोग जेल में है। कब आपके पति को जेल कोर्ट बुला करके जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए? सब फर्जी केस में फर्जी बात है, सब झूठा है, सब झूठा है। उस समय आपको कुछ याद है जब आपके पति लड़ाई झगड़ा कुछ किए थे, ऐसा कुछ गांव में हुआ? हमार पति बराए थी भेंगारी चमनी पर ईटा पाथत रहला, जौने बेरा लड़ाई झगड़ा भलू घर पर ना रहला। अब मजदूरा है तो ईटा पाथ कर आ वैसे अपन रोजी रोटी अपन कुल करी। एबारा 2 जनी बानी जे हमने के, अब बाल बच्चा नहीं के, केहू खाए कमाए वाली हमने के घर में नहीं के। अच्छा, आपके भी पति जेल गए हैं? 2 गो शादी कर लेबे, हम छोटको हैं बड़को हैं। अच्छा, जो जेल गए हैं दोनों पत्नी, आप 2 पत्नी हैं? हाँ 2 पत्नी है। आप छोटी हैं? हाँ, तो उहे कमाए और खिया वाला रहनी है, उहे चल गइल बानी। बताइए एबारा नुनु पाफत पड़ल बा हमनी के, केहू नहीं खाए के पीछे, बाल बच्चा है नहीं के, उहे ले आस रहला। 1995 की बात है, लेकिन 29 साल बाद सजा हुआ है आपके गांव से 40 लोगों को। आपको कुछ पता है? नहीं, पहले कुछ पता था? नहीं। मतलब सजा हुआ तब पता चला कि ऐसा ऐसा मामला था 1995? हाँ। बताइए, इन लोग का तो बिल्कुल जन्म नहीं हुआ होगा, लड़की लोग बहुत छोटी छोटी हैं, तो कुछ सुनने में आता था कि 1995 में गांव में ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, अब पता चल रहा है? हाँ अब पता चला, जब डेट पे जाते थे ना तब पता चला। बताइए दोस्तों, सच बता रहे हैं, ये बहुत ही शॉकिंग है। और अभी हम देवरिया के एक छोटे से गांव में हैं, और जब हम सुने कि भैया 1995 का मामला था, 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, और एक गुट गया दूसरे के दरवाजे पे, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो फिर वो भी अपना भाई कुछ भी है जो भी है दबंगई दिखाने गए, कुछ भी गए। उस वक्त की बात है 1995 की। दूसरे गुट वाले गोली चला दिए, जिसमें पहला गुट वाले की एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि केस मुकदमा हो गया। 1995 में केस हुआ और अभी 2024 में सजा सुनाई गई। अब क्या हुआ कि इस गांव से 40 लोगों को कोर्ट में बुलाया गया कि भैया पेशी है, आप आइए। ठीक है, 40 लोग गए, और एक वो व्यक्ति गए जिन्होंने गोली चलाई थी, आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। 41 लोग यहाँ से कोर्ट गए, जिला कोर्ट। अब वहां पे क्या हुआ कि कोर्ट में सजा सुना दी गई, 40 लोगों को 10 साल की सजा सुना दी गई, और एक व्यक्ति को जो गोली चलाए थे उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब सोचिए, कोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया, पुलिस के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। अब ऐसे में बुला करके अचानक परिवार यही उम्मीद में थे कि वो लोग आएंगे वापस, जो जिला कोर्ट गए हैं वो वापस आएंगे, परिवार इनके वापस आएंगे, लेकिन सभी को वहीं से कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये परिवार पीड़ित है। ठीक है, 1995 में क्या हुआ, सच बता रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, इन लोगों को कुछ भी खबर नहीं होगी। बातें उठती होगी, ये लोग सुनते होंगे, बातों को इग्नोर करते होंगे, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है। उस वक्त ना हम पैदा लिए थे, और ये सब बच्चे भी पैदा नहीं लिए थे, वो सब लड़की भी पैदा नहीं ली थी, ये सब भी होंगी तो मतलब नई शादी होगी या मे भी शादी नहीं हुआ होगा।
और अब जाके ये देखिए, ये मतलब क्या है, लापरवाही कहें कि हम क्या कहें, भगवान जाने। लेकिन अगर सजा सुनाना था तो आप इसको जल्दी कर सकते थे, या ये भी नहीं हुआ कि आप लोग जो है मामले को रफा दफा कर दें, मैनेज कर ले, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ काकी? ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुल भोर पर गइल बा। अब गेदा गेदी हेती हमर बाबू लो रह रोल न केलो जानो तो 40 में से जो एक व्यक्ति जेल गए हैं 10 साल के लिए, उनकी 2 पत्नियां हैं और ये सच बता रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं। 2 पत्नी को छोड़ करके अभी वो 10 साल जेल में रहेंगे। इनका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? कैसे चली? भी मंगलों से भीख ना मिली, ये न हुई। कितना बच्चा है आपका? एक को भी नहीं है। और आपका कितना बच्चा है? बच्चा नहीं, एको बच्चा। क्यों बच्चा क्यों नहीं हुआ? बच्चे वही खातिर थी, बाल बच्चा ना भइल तो वही खातिर शादी भइल। अच्छा, बच्चा इनका इनसे नहीं हुआ तब आपसे शादी? हाँ। और आपसे भी बच्चा नहीं? हाँ, अभी नहीं कुछ। दोस्तों, ये पीड़ित परिवार है और 1995 की घटना है और 29 साल बाद सजा सुनाई गई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखिए इतना साल बाद सजा सुनाना, क्योंकि गांव वाले कभी तो ऐसा सोचे होंगे कि चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए, रफा दफा कर लिया जाए, क्योंकि जनरेशन बढ़ रहा है, लोगों का उम्र बढ़ रहा है और जब झगड़ा हुआ, जहां लड़ाई हुआ, अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 29 साल बाद सजा हुई। 40 लोग फिलहाल अब जेल में है, जेल की हवा खा रहे हैं। 10 साल की जेल हो गई है। एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई है। सबकी उम्र बढ़ गई है, कोई 50, कोई 55, कोई 60, कोई 70, ऐसा हो गया है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।